अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। देख रहे हैं आप एन न्यूज़ HD और प्रोग्राम टी विद शिराज वैसी। और आज हमने सोचा अपने प्रोग्राम में चाय पे बुलाएं अदबी शख्सियत को। सियासत पे भी गुफ्तगू काफ़ी हो चुकी, समाज पे भी हो चुकी, तो थोड़ा अदब का तड़का भी लगना चाहिए। तू नहीं मानता मट्टी का धुआं होना, तू नहीं मानता मट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको। वो रक्स करता दरवेश शायर ही आज हमारे दरमियान मौजूद है प्रोग्राम में। साईं मुबशर सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। कैसे हैं जनाब? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप ठीक हैं? और साहब बहुत शुक्रिया आप सबसे पहले कि आपने जनाब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया। तो मैंने कहा गुफ्तगू तो होती रहती है, आज एक नया टच दें, बात की जाए। बहुत शुक्रिया। असल में मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और पॉडकास्ट पे जाता रहता हूँ, लेकिन अहम बात यह है कि मुल्तान से जब मोहब्बत मिले तो वो उसका मज़ा ही और होता है। बिल्कुल। तो मेहरबानी आपने याद किया। नहीं जी, आप हमारी मट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्तान की मट्टी से पैदा होने वाला जो हर शख्स है उसे कम अज़ कम मैं तो ना हीरा समझता हूँ। नहीं बिल्कुल, आप मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, ताल्लुक़ जैसा कि आपको बताया सरज़मीन औलिया मुल्तान से ही, तालीम भी यहीं से हासिल की और आजकल जामिया साहिवाल में कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं। सही मुबशर साहब, कुछ बताएं अपने बचपन के बारे में। पैदा कहाँ पे हुए, बचपन कहाँ पे गुजरा, कहाँ खेले, कहाँ कूदे? मुल्तान से जैसे आपने फरमाया कि ताल्लुक़ है और यहीं पैदा हुए, यहाँ से ही जो है वो तालीम हासिल की। जो मेरा मैट्रिक है वो गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान, बड़ा मशहूर है मुल्तान का, वहाँ मैंने खुद वहाँ से की है। हाँ जी, तो वो तारीखी स्कूल है, आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद एमर्सन यूनिवर्सिटी जो है, पहले उस वक्त ये बोसर रोड कॉलेज कहलाता था, यहाँ से FSc की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मास्टर्स किया और फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से MS किया। ये तालीम बैकग्राउंड है। यानी कि मुल्तान की मट्टी से आप जो है ना दयारे गैर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ने के लिए। हाँ जी, पढ़ने के लिए। अच्छा मुबशर साहब, शायरी जो होती है ना वो अमूमन होती है किसी महबूब की जुदाई में, या होती है किसी जज्बाती लम्हे के तनाजुर में जो इंसान उससे गुजरा हो। आपकी शायरी की इब्तिदा? देखिए, बात बिल्कुल ठीक की है आपने। जज्बात का ताल्लुक तो है शायरी से, और जज्बात के बगैर और एहसास के बगैर तो शायरी हो नहीं सकती। बिल्कुल। और मेरी जो शायरी की इब्तिदा है वो यूनिवर्सिटी दौर से है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि एक लिटरेरी सोसाइटी मैंने ज्वाइन की वहाँ यूनिवर्सिटी में। वो भी दोस्तों के कहने पे कि जैसे आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी दौर में आपको कहीं ना कहीं स्टेज में नजर आने का शौक होता है, तो शायद वो शौक था जो वहाँ तक ले गया। लेकिन बैकग्राउंड ये है कि मैं उससे पहले शेर पढ़ता था, शायरी मुझे याद थी। अच्छा, यानी कि था सही टच? जी बिल्कुल था। मैं जैसे आप समझते हैं कि हमने अपनी उम्र में इमरान डाइजेस्ट बहुत पढ़ा, फिर अखबार जहां में जो स्टोरियां कहानियां छपती थी वो पढ़ी, कहीं कहीं अगर कोई शायरी किताब मिल गई वो पढ़ी। तो मेरे अंदर ये चीज़ें तो थी, मैं चीज़ें पढ़ रहा था लेकिन कहता नहीं था। अच्छा, वो सोसाइटी भी ज्वाइन की कि देखा जाए कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ जाके फिर जो है तनकीदी क्लास वो सोसाइटी कराती थी, किसी नज़म पे तनकीद, किसी गज़ल पे, किसी अफसाने पे। तो वो जो इब्तिदा थी वो यूनिवर्सिटी में वहाँ से हुई बाकायदा, और फिर उसके बाद फिर शेयर करने लग गए। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अच्छा, ये जो शायरी है मुबशर साहब, ये सिर्फ फितरी सलाहियत है या इसके लिए भी किसी उस्ताद को होना लाजिम है? नहीं, आपको फितरी सलाहियत तो है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट है, वो शायर है, वो पेंटर है, कैलीग्राफर है, म्यूज़िक भी उसमें शामिल है। अल्लाह ताला ने इनबॉर्न क्वालिटीज़ आप में रखी होती हैं। बिल्कुल। बस वो कहीं पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हैं कि किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है ना उसकी ज़रूरत होती है कि वो जो आपके अंदर अल्लाह ने रखा है वो बाहर आ जाए। ठीक हो गया। क्योंकि शायरी बहुत कॉमन है, एक जुमला बोला जाता है कि आमद का सिलसिला है, लेकिन आवुर्द भी इसमें शामिल है। आपको जहाँ पे ये अल्लाह ताला का एक देन है या करम है, लेकिन ये हुनर भी है, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटीज जो है, अच्छा, हुनर है। हाँ, उस पर काम करना चाहिए। मिसरा जो है, हम कहते हैं ना मिसरा साजी, मिसरे पे काम करना, वो हम असाजा के यहाँ भी देखते हैं और सुनते हैं कि आपको शेर क्या है कि उसको बार बार खुद देखना चाहिए और उसकी टेक्निकलिटीज को बेहतर करने के लिए टाइम लगाना चाहिए। अच्छा। तो ये सलाहियत के साथ साथ ही हुनर भी है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ज़्यादातर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आमद का। जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि इलाही बख्श साहब थे ना, इकबाल के ख़ास मुलाजिम थे, वो कहते थे कि अमूमन रात के किसी पहर भी इकबाल मुझे उठा देते थे और मैं देखता था वो पसीने में शरब हो रहे, इलाही बख्श कागज़ कलम लाओ। आप पे भी ऐसी कैफियत तारी होती है? अच्छा, देखिए, ये आमद का सिलसिला जो है ना वो आपके ना अंदर से जुड़ा हुआ है।
देखें, चीज़ें जो आप देख रहे होते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, या कहीं पढ़ रहे होते हैं, वो आपके अंदर ऑब्जॉर्ब होती हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर वो आपके जहन में एक प्रोसेस के जरिए बाहर आती हैं। तो ये सिलसिला, ये आमद किसी भी वक्त हो सकती है। आप कह सकते हैं कि आपका जहन या आपका जो शऊर या लाशऊर है वो किसी भी वक्त आपको आमादा कर सकता है शेयर कहने की तरफ। तो ये होता है, सिलसिला ये है, बिल्कुल है। यानी कि कभी न किसी वक्त आमद हो सकती है, नहीं होती है, बिल्कुल। शेयर का सिलसिला मैंने पहले जैसे कहा आमद से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद टेक्निकलिटीज हैं, आपने उसको देखना होता है, बार बार रिफाइन करना होता है, उस प्रोसेस से जिसको हम हुनर कहते हैं वो गुजरना चाहिए। अच्छा, टेक्निकलिटीज की आपने बात की, अगर हम बात करें ना तो शायरी भी एक समझे रिवायतों की अमीन हम कह सकते हैं। जैसे हमारे बड़े शायर थे इकबाल, फैज, मीर तकी, मीर गालिब, वो एक अलग ही क्लासिक की रिवायत रखते थे अपने पास। तो जो आजकल के नए शोरा हैं, आप क्या समझते हैं, वो कोई अलग ही रास्ते पे चल पड़े हैं या वो भी किसी रिवायत को लेकर उनमें सलाहियत है? जो आपने बात की ना शिराज भाई, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, गालिब, मीर, दाग, आतिश, सौदा, फिर हम आगे आते हैं इकबाल और फैज, और ये क्लासिक्स हैं, ठीक है। इन्होंने, हर शायर ने अपने ऐत की जो ज़बान थी उसके मुताबिक, या अपने ऐत के जो मसाइल थे उनके मुताबिक, या जो उस वक्त वो सोचते थे उसके मुताबिक शेर कहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये 2025 में हम सांस ले रहे हैं और हम शेर कह रहे हैं, तो जो आज का शायर है उसको क्लासिक से भी जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है। जो हमारे असाजा, ये जो मैंने पहले नाम लिए, ये जो कह गए, इनको पढ़ना चाहिए, इनके अफकारों ख्यालात तक पहुंचना चाहिए। इन्होंने कैसे शेर कहे, किस तरह मिसरा साजी की, ज़मीनें कैसे बनाई, और इनके यहाँ क्या मौज़ूआत थे। लेकिन अब क्योंकि हम अब इस दौर में सांस ले रहे हैं, तो इस दौर के जो मसाइल हैं, इस दौर की जो बातें हैं, इस दौर में एक शायर या कोई अदीब जो अफसाना लिखता है या नावल, वो क्या सोच रहा है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, या शायद प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, वो तो फिर इस दौर में जो हो रहा है उसके मुताबिक ही आप करेंगे ना। तो जदीदियत एक टर्म यूज़ होती है, उसका मतलब यही होता है कि ऐद मौजूद में रह के उसके जो मसाइल हैं, उसके जो इश्यूज़ हैं, या इस दौर का जो शायर है जो 2025 में ज़िंदा है, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, वो क्या करना चाहता है, या जो उसका थॉट प्रोसेस है वो क्या प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये सब मिलके शायरी बनाते हैं। अच्छा, आपने बात की ना जदीदियत की, मैंने ये देखा है, मैंने महसूस किया है, जी जी, कोई अदब से इतना खास मेरा ताल्लुक तो नहीं है, आपको पता है मैं तो सियासी प्रोग्राम से ज्यादा टच नहीं। आप शायरों से मिलते हैं, हमारे मुशायरों में आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको शायरों से बड़ी मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कि आपके अंदर चीजें हैं। अच्छा, आज की जो नौजवान नस्ल है वो शेर ना ज्यादा एक मतलब में पना हो ना, यानी बहुत सारे अल्फाजों में जिनका मतलब पना हो, उस तरह की शायरी पसंद नहीं करती। जैसे एक शेर था ना, मगज को बाग में न जाने दीजिए, हाँ जी, खून ना हक परवाने का होगा। लेकिन आजकल जो अब उसके अंदर मतलब तो कुछ और पहना है ना, बिल्कुल ऐसे। हम तो कहेंगे शायद की मक्खी तो फला फला, पता है शायर क्या कह रहा है। आजकल की जनरेशन तो ये कहेगी ना, उसको तो मगज का नहीं पता होगा। तो आजकल की जो जनरेशन है वो खुले लफ्जों में शायरी बड़ी पसंद करती है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेले मुमतना है, हाँ, उसको शायद हमारी जो नस्ल है वो पसंद कर रही है। देखिए, मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में जैसे हमने डिक्लाइन किया है, वैसे शायद ज़बान का भी ये मसला है कि जो लफ्ज़ हैं वो शायद हम आसान समझना चाह रहे हैं, या आप इसको इस तरह से भी लें कि शायद हमारा इंटरेस्ट एज ए सोसाइटी उर्दू पे इतना नहीं रह गया। तो वो जो बिल्कुल सामने की लैंग्वेज है, आम बोलचाल की लैंग्वेज है, या आप उसको आम फहम ज़बान है, उसमें शायद पसंद करना, यानी वो उस दौर की आम फहम ज़बान थी। देखिए, वो मैंने कहा कि जो उस दौर में ज़बान मरविज थी, असातिज़ा ने उस ज़बान के मुताबिक शेर कहे। अब जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लासिक से डेविएट कर सकते हैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आप क्लासिक्स को पढ़ के, उसको समझ के, आज के दौर के मुताबिक अपना जो शेर है या अपना जो अदा है वो तख्लीक कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अच्छा मुर्शिद साहब, अदवार की बात आपने की, मुख्तलिफ अदवार में ज़ाहिर बात है शायर और अदबा हजरात हैं, उनका किरदार मुख्तलिफ रहा है। जी। अच्छा, आप देखें तहरीकें चली, तहरीक पाकिस्तान हो गई, तहरीक रेशमी रुमाल हो गई, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, बाद में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो गई, या औरतों की कई तारीख, आमरत के खिलाफ तारीख। इसमें जो आम बंदा है या ना, वो समझता है कि जो हमारे अदबा और दानिशवर हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए। और हमने देखा है जैसे जालिब बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने किरदार अदा किया। हमारे दानिशवरों ने बड़ी मज़ाहमती यानी तहरीर लिखी। आजकल जो हमारे शायर हजरात हैं वो इस मयार पे पूरा उतरते हैं? मेरे ख्याल से नहीं उतर रहे, उनके शायद और मसाइल। क्या वजह इसकी?
दुनियावी जब हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं ना, हम सिर्फ अपनी ज़ात पे सोचने लगते हैं या अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं शराज भाई, या बिल्कुल सामने की बातों को शेयर करना चाहते हैं, तो तब ये चीज़ें आ जाती हैं, नज़रिया कोई नहीं रहता। अच्छा, मैं आवाम दाद तो देती है। अब आपने कश्मीर का इशू उठा कुछ सालों पहले, कोई भी इशू था, सियासी था, अहमद फरहाद नाम का नौजवान उठा जिसको जानता कौन नहीं था, उसने कलाम नज़म गाई और छा गया, यानी कि आवाम पसंद तो करती है। देखिए मसाइल तो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मसाइल तो हैं जो हमारे इर्द गिर्द या हमसे जुड़े हुए हैं, वो सियासी मसाइल हैं, वो मुआशी मसाइल हैं, वो समाजी मसाइल हैं, इनको शेयर करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। ये एक शायर का जो है ना वो शायद मनसब है, क्योंकि शायर, मैं ये समझता हूँ कि शायर का कहीं ना कहीं काम जो है वो सोसाइटी की इस्लाह करना भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान की इस्लाह करना, मैं सोसाइटी की जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं। देखिए मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे दोस्त हैं या जो लोग मेरे साथ अटैच है, मेरी फैमिली है, मैं उनको जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है अगर उसके बारे में बताता हूँ तो शायद मैंने अपना काम कर लिया। या मैं उन लोगों को किताब के बारे में कहता हूँ कि आप किताब पढ़ें तो मैंने अपना काम कर लिया। या उनको अच्छे म्यूजिक के बारे में, अच्छी आर्ट कैलीग्राफी के बारे में, कोई अच्छी किताब छपी है उसके बारे में अगर मैं आगाह करता हूँ या मोटिवेट करता हूँ या उनको इस तरफ लाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा काम है, मुझे ये करना चाहिए। अच्छा, ये भी तो एक इस्लाही पहलू है ना सोसाइटी का, कि वो लोग जो किताब से दूर हो गए हैं, वो लोग जो लफ्ज से दूर हो गए हैं, वो लोग जो शायद किसी अफसाने में या नावल में छुपी बात से दूर हो गए हैं, वो पढ़ के शायद वो असल बात तक या वो चीजें पढ़ के अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं। तो ये शायर का काम है, उसको ये करना चाहिए, किसी ना किसी लेवल पे जरूर करना चाहिए, ये उसका मनसब है। दरअसल मोशी साहब, मैंने बात ये इसलिए की थी कि हमारे इर्द गिर्द आप देखें ना, एक आम सी बात है, कोई शायर का नाम लेना तो हमारे मैं अपनी भी बात करूंगा, मेरे सामने शायर क्या होगा, एक जमालियात का असीर बंदा होगा जिसका काम सिर्फ ना औरत के बारे में तारीफी शायर लिखना है। हमारे यहाँ गज़ल भी इसी तनाज़ में देखी जाती है, हालांकि गज़ल और नज़म में बड़ी मज़ामताना शायरी। देखिए मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ शराज भाई कि जो मज़ामीन है ना किसी भी शायर के, वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए। देखिए जैसे आपने कहा कि नॉर्मल टैबू ये है सोसाइटी में कि एक शायर है वो सिर्फ किसी की जुल्फों का असीर होकर शेर कहता रहेगा या गालों पे बात करेगा या आंखों पे करेगा। देखिए ये मज़ामीन है, ये हर शायर के यहाँ आते हैं, लेकिन किसी भी शायर या अदीब को डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर वो किसी महबूब की बात कर रहा है तो वो सोसाइटी में होने वाले मसाइल पे बात करे, वो जो सोचता है वो मनाजिर फितरत को देखता है उस पर बात करे, या जो वो चाहता है कि सोसाइटी में ऐसा हो उस पर शेर कहे या उस पर नज़म कहे या अफसाना लिखे। तो जितने आपके मज़ामीन ज़्यादा होंगे या बेहतर होंगे उतना शायद आपका जो काम है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में शेर पढ़ा, आपका शेर था बड़ा मशहूर ज़माना शेर, जो मेरे ख्याल में मैंने बड़ा कम देखा है कि शायद किसी भी शायर का ऐसा शेर वो वायरल हो। अच्छा, आपकी ना जो कलाम है, आपकी जो गज़ल है, उसमें खामोशी, हिज्र और जमालियात की जो एक बारीक सी ना, आपने रेशाकारी कहे, मलमाकारी कहे, भाई मैं खुले लफ्ज़ में बात करूँगा, वो जो की हुई है वो कारी के लिए है या इसमें आप अपना कोई जो एक नौजवानी का एक वक्त गुजारा है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं? जी देखें, सबसे पहले तो आप अपने लिए शेर कहते हैं, उसके बाद सबसे पहले अपने लिए शेर कहते हैं। इसका तनाजुर पूछना चाहूँगा। देखिए मैं ये नहीं सोचता कि मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शेर या गज़ल या नज़म कहूँ जो मैंने किसी जगह फलां जगह किसी मुशायरे में जाके सुनानी है तो मुझे दाद मिल जाएगी। नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे अंदर हो रहा है, वो तोड़ फोड़ हो रही है, वो कोई पॉजिटिव काम हो रहा है, या जो मैं देखता हूँ कि यार ऐसा होना चाहिए किसी, यानी कि मेरी जो मैंने शुरू में बात की थी कि किसी जज्बाती लम्हे का असीर ज़रूर होता है शायद। नहीं, वो होता है, होना भी चाहिए। मुझे ये बताएं शराज भाई कि फीलिंग्स के बगैर या आप इसको जज्बा कहते हैं या एहसास के बगैर, ठीक है, या जमालियात के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो खामोशी है ना, ये अंदर की खामोशी है। जैसे अभी आप शेर में रक्स कर रहे थे ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत शोर हो गया, हर तरफ शोर है। वो शोर मशहूर होने का है, वो शोर पैसा कमाने का है, वो शोर शायद अपनी प्रोजेक्शन का है। तो मैं इस शोर से दूर भागता हूँ, वो फिर मैं अपनी शायरी में पनाह लेता हूँ। ठीक है, हिजर तो पता नहीं कब से लाक है और पता नहीं किस चीज़ का हिजर है, वो अपनी ज़ात का हिजर है, किसी को तलाश करने का हिजर है, ठीक है, किसी को पाने का हिजर है। तो ये तो सबसे पहले तो अंदर जो है ना, ये उसके लिए है। उसके बाद अगर कोई शेर, कोई नज़म, कोई मिसरा, इन सब कैफियत में जो है वो किसी को पसंद आ जाता है तो उसकी मेहरबानी है। चलो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बशीर साहब, बात कर रहे थे हम आवाज़ों पे और अल्फाज पे। जी बिल्कुल। जदीद मशीनी दौर चल रहा है ना, डिजिटल दौर बिल्कुल ऐसे ही है। है। अच्छा, मैं अमूमन देखता हूँ कि अल्फाज कम है और शोर, जैसे अभी आपने थोड़े पहले जिक्र किया, शोर आवाज़ों से बनता है ना सर, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, तो मैं थोड़ा सवाल कमेंट कर लूँ कि ये जो शोरों पे मबनी शायरी है, अब मैं मुशायरों में देखता हूँ कि पहले जो है ना दाद देने के भी आदाब होते जी थे। बिल्कुल होते थे। अब आप दाद भी शोर के अंदाज में देते हैं, जैसे शायरी शोर के अंदाज में हो रही है, दाद भी शोर के अंदाज में। क्या ये जो शायरी है, जैसे आपने जिक्र किया कि शायर जो है ना मुआशरे को बदल सकता है, जी बिल्कुल। क्या इस तरह के शोर पे मबनी शायरी हमारे मुआशरे को बदलने में मदद देखिए शराज भाई, आप मैंने पहले भी कहा है कि ये जो सारा शोर है ना, ये क्रिएटिव आदमी के लिए बिल्कुल कोई अच्छी आमाजगाह नहीं हो सकता। मैंने एक शेर कहा था कि शोर से शेर का मफहूम बताने वाला, शोर से शेर का मफहूम बताने वाला अपनी आवाज से बेजार किए जाता है। वाह वाह। तो भाई ये जो शोर है, ये सिर्फ शोर है। इसी शेर में पूरा जवाब आ गया। इसमें शायरी पता नहीं कहाँ है। आपने खुद इतने मुशायरे, जैसे आपने बताया कि हर तरफ शोर ही शोर है। आप वीडियोस देख लें, आप टिकटॉक पे देख लें। अच्छा, एक तहजीब होती थी मुशायरों में शेर सुनाने की, एक अंदाज होता था दाद देने का। अच्छा, शायर जो है वो सलीके से स्टेज पे आते थे और बैठ के वो शेर सुनाते थे, और वो शेर ट्रैवल करता था, वो शोर से ट्रैवल नहीं करता था, शायरी ट्रैवल करता। आज तो वो जनाब जब तक आपका जो बैठा सुन रहा है सामने, वो जब तक उठ के दाद ना दे, आप भी कहते नहीं यार शायरा फीका सा। नहीं, वो देखिए ये डिक्लाइन है ना। ये जरूरी तो नहीं है कि मतलब लोग जो है वो सीटियां मारे तो वो मुशायरा कामयाब हो या वो शायर अच्छा हो। ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन यार ये बन गया ना सर, अब देखिए ये तो डिक्लाइन है। हमारा जो लिसनर है, मैं ये पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, उसकी तरबियत नहीं हुई कि उसने शेर कैसे तरबियत किसने करनी है? शायर ने करनी है। बिल्कुल। और शायर का ये मनसब है, जैसे मैंने पहले कहा कि, और बहुत सारे दोस्त मेरे इस बात से नाराज होते हैं कि जी शायर का क्या काम है सलाह करे। मैं कहता हूँ नहीं, शायर का काम है सलाह करे। मैंने अपना थीसिस पहले भी डेवलप किया। तो सर वैसे बेवकूफाना बात ना हुई कि शायर का क्या बड़े बड़े आपके जैसे शायर, उनकी वीडियोस पढ़ी है, वो कहते हैं शायर का क्या काम है सलाह करना। भाई आपका काम है, आप कुछ ना कुछ अपना रोल इस सोसाइटी में को बेहतर करने के लिए प्ले करें। अगर आप ही नहीं करेंगे, शायर अदीब या आर्टिस्ट नहीं करेगा, तो किसने करना है? तो ये जो शोर है ना सर, ये मैं तो इसको शर कहता हूँ। शर कहते हैं। चलो जी, फिर तो बात ही खत्म हो गई, और शर पे मैं चाहता हूँ मजीद बात ना की जाए। नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं सर, और मदीनतुल औलिया मुल्तान से ताल्लुक़ हो और मुल्तान की शायरी बात ना करें, मुल्तान में शायरी कहाँ खड़ी है? मैं आपको बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से एक बात बताऊँ, यहाँ बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं और वो शेर कह रहे हैं। आप कहते हैं मौजूद है, लेकिन मुझे तो नजर नहीं। मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। मुमताज अतर साहब से शुरू कर। वाह 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 वाह। ठीक है सर, मुमताज अतर साहब का नाम ले और फौरन शेर ना कहना उनका, तो मुझे मजा नहीं आएगा। मैं उनको शेर सुनाता हूँ। मैं और कुछ नाम लेता हूँ। देखें उसमें इशू क्या है वो भी बात में बताऊंगा। मुमताज अतर साहब हैं, इस शहर में कमरा शहजाद हैं, नवाज शरीफ नदीम है, इस शहर में अहमद रिजवान है, अरशद अब्बास ज़की हैं, सईद फजल गिलानी हैं, नईम अख्तर आज़ाद हैं, नौजवान भी बहुत सारे हैं। नौजवान में कुछ नाम, कोई 10-12। कमर नियाज एक नौजवान है जो BZDU से पढ़ा हुआ है और वो पिछले 8-10 सालों से शेर कह रहा है। सर यहाँ आबिद मलिक है इस शहर में। ये 10-12 शायर ऐसे हैं कि किसी भी मुशायरे की कामयाबी के लिए या शायरी की कामयाबी के लिए ये नाम काफ़ी हैं। इनकी किताबें छपी हुई हैं, इनकी शायरी रसाइल में छपी हुई है, इनकी शायरी फेसबुक पे मौजूद है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो कलेक्टिव एफर्ट है ना, इन किसी मुशायरे में इनको इकट्ठा करने की, किसी तकरीब में इनको इकट्ठा करने की, एक फेस दिखाया जाए मुल्तान का, वो नहीं हो रही। हमारे मुल्तान में ग्रुप्स तो शायद अलग अलग काम कर रहे हैं, वो कहीं मुशायरा करा लेते हैं, वो कहीं किसी किताब की रुनुमाई करा लेते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव काम होना चाहिए वो नहीं है। इस दौर की, जो जदीद दौर की कुछ ज़रूरियात हैं शायरी की प्रमोशन के लिए, शायद मुल्तान उसमें भी पीछे है। तो चीज़ों के शायरी के हवाले से पीछे नहीं है, लोगों के हवाले से पीछे नहीं है, लेकिन वो जो कलेक्टिव एफर्ट है इकट्ठे नजर आने की, इकट्ठे इवेंट्स कराने की, मिल बैठ के बात करने की, वो शायद कम है। अच्छा, कलेक्टिव एफर्ट की आपने बात की, उसके लिए जो एक सरकारी तौर पे ना बड़ा अहम किरदार होता है, जगह बनाना जहाँ पे शायर इकट्ठे हो सकें। तो क्या मुल्तान में कोई ऐसी सरकारी जगह हैं जो जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जा सके, जमा किया जा सके? शराज भाई, जगह हैं लेकिन वो जिंदा लाशें हैं। ये इस बात का ना मैं थोड़ा खोलना चाहूँगा। ये आर्ट्स काउंसिल का क्या किरदार है? उसने कोई ऐसा काम किया है कि ये मैंने जो 10 नाम लिए हैं, 8-10,
ये पहचान है इस इलाके की। और मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी एक शहर में इतने अच्छे शायर मौजूद नहीं होंगे। अच्छा। आर्ट्स काउंसिल ने कभी इनको बुलाया? ये बहुत बड़ी बात की आपने। और मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप भावलपुर चले जाएं, डीजी खान चले जाएं, मुल्तान में टी हाउस भी तो है। मुजफ्फर टी हाउस ने क्या किया टी हाउस? मैं रोजाना देखता हूँ एक्टिविटीज, हमारा रोजाना राउंड टेबल पे तो लोग बैठे होते हैं। सर टी हाउस, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आपके चैनल से बात को चला दे, टी हाउस हम चलाएंगे, कोई बात नहीं। टी हाउस में मैं जब भी गया हूँ मुझे वो डेटिंग पॉइंट लगा। कौन सा शायर अदीब है, कुछ लोगों को हटा के जो शायद अपने आप को उसका करता धरता समझते हैं, बाकी कौन जाता है वहां? डेटिंग पॉइंट जी चेक। मैं जितनी दफा भी गया हूँ, किसी दोस्त ने मुझे बुलाया है या मैं गलती से गुजरते हुए वहां चाय पीने के लिए बैठ गया हूँ, कुछ क्या कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसकी वजह से या टी हाउस की वजह से इस शहर का लिटरेरी माहौल बना है? आप बताएं। सर देखिए, बना है बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये आपने एक बात की डेटिंग पॉइंट, ये मेरे नजदीक एक बहुत बड़ा ब्लेम है। नहीं, मैंने खुद देखा लोगों को। सुने, अगर वहाँ डेटिंग पॉइंट है, वहाँ के इंतजाम भी तो है ना, तो इसका मतलब है कि इंतजाम के जरिए सारा कुछ ही होता है। सर जी, कौन सा ऐसा काम है, मैं देखें ये कोई भी इदारा है उसका काम है, खासतौर पे ये टी हाउस, ये आर्ट्स काउंसिल, ये पीटीवी, ये रेडियो, कुछ है, इनके कलेक्टिव एफर्ट होती है किसी भी शहर में जहाँ ये है उनके इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, लिटरेरी इन्वायरमेंट को, म्यूजिक के इन्वायरमेंट को, ड्रामे के इन्वायरमेंट को, या आर्ट के किसी भी फॉर्म के इन्वायरमेंट को। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कामयाब है। यानी आप मायूस हैं भाई, यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर है भी सही तो जिन लोगों के पास है उनके लिए फायदेमंद होगी। तो ये जगह तो मौजूद है ना, जगह मौजूद, इनको मुफीद तौर पर यूटिलाइज कैसे किया जा सकता? करना चाहिए इसको, ओपन जगह हो, कोई भी आ सके, आराम से यहाँ प्रोग्राम करा सके, उसमें फाइनेंस कम से कम जो है वो लिया जाए, ठीक हो गया। जो वहाँ पे चाय का बाकी सिस्टम है, सब्सिडी है, उस पर चीजें बेहतर कर दें। और बगैर सियासत के किसी भी मैं किसी में भी सियासत है, बगैर सियासत के इन सारे इदारों को चलाना चाहिए, जिसमें पसंद ना हो, ग्रुप, कोई एक ग्रुप है या कोई दूसरा ग्रुप है, उसको ज्यादा नुमाइंदगी ना दी जाए। आप काम कर लें। देखिए, ज़बान खल को नकारे खुदा समझो, बिल्कुल ठीक है। आप आज तक मुल्तान टी हाउस के या बाकी जो मैंने नाम लिए उनके किसी पॉजिटिव रोल पे किसी ने कोई बात किया तो मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और मैंने फेसबुक पे बहुत दफा लिखा है, बहुत सारे लोगों की पोस्ट पे कि टी हाउस ने क्या किया। अभी पिछले दिनों भी एक मैंने लिखा था कि अल्लाह करे कि अगर अब किसी एक दोस्त के पास उसका इंतजाम गया तो शायद ऐसा माहौल बना दें जो वाकई प्योर लिटरेचर पे हो। अच्छा, आपकी बातों से अंदाज़ा ये होता है कि ये जो कलेक्टिव आपने पॉइंट्स का है वो तो फिर मुहासरे में है किसी खास लोगों के? सर वो सबको पता है, देख लें। सही है, चलें जी। मुझे कहने की क्या जरूरत है? हाँ, हमारी तो ख्वाहिश है कि मुहासरे से निकले। फिर अगर कोई ऐसी बात है सर, अगर इस शहर के कल्चर को बचाना है, इस शहर की लिटरेचर को, आर्ट को, कैलीग्राफी को, तो हमें खुली बाहों से सबको जगह देनी चाहिए। मखसूस लोगों के लिए होनी चाहिए ना। सर देखें, आप कितनी देर रोक सकेंगे चीजों को? इस शहर के जो नौजवान हैं, ठीक है, वो इन सब इदारों की तरफ देखते हैं कि ये अपना रोल पॉजिटिव प्ले करें, पॉजिटिव प्ले करें, ना कि कोई उम्मीद नजर आती है आपको? अभी तक तो नहीं है सर, यानी भी मायूसी है? नहीं है, आपके सामने। चलें जी, हमारी तो ख्वाहिश है कि जो ना दरवाजे खुलने चाहिए, सबके लिए खुलने चाहिए, बिला तफरीक खुलने चाहिए। सर, साहिवाल आर्ट्स काउंसिल है, रियाज हमदानी साहब है, वो हर साल या एक साल छोड़ के एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस कराते हैं 3 दिन की, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे कर लेते हैं। वो चेक कर लें उनके फेसबुक पे, और उनका एक पेज बना हुआ है। यहाँ पे तो लिटरेरी फेस्टिवल होता है मुल्तान में, वो अली नकवी साहब करवाते हैं, वो एक इंडिविजुअल है, वो आर्ट्स काउंसिल को कोई रोल नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। वो अब 17, 18, 19 को हो रहा है दोबारा। बिल्कुल हो रहा है। तो आर्ट्स काउंसिल इतना बड़ा इवेंट कराते हैं, वो अपने भी हाफ पे कराते हैं। सर, वो अली नकवी कराते हैं ना, उसमें आर्ट्स काउंसिल को इसमें टी हाउस आर्ट्स काउंसिल को किरदार, कोई रोल नहीं है, जाती तौर पे कोई किरदार नहीं, कोई नहीं है। यानी जिन लोगों के मुहासरे में ये है वो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। सर, आप चेक कर लें, वो 5 या 6 हो गए, वो इंडिविजुअल आदमी कराता है, छठा है। उसकी एफर्ट को सलाम है कि वो इतने सालों से लगा हुआ है। तो मैंने आपको कंपेयर कर लेना, साहिवाल आर्ट्स काउंसिल और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल। ठीक हो गया। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल ने कोई कराया मुशायरा, कोई मुशायरा कर आर्ट्स, ये लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, लिटरेरी फेस्टिवल करवाया? बिल्कुल। चेक कर लें, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, या फिर ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से हमारा ये जो एक कल्चर है पूरा, एक लोगों की वो सामने आए हो। अच्छा, ये जो मुमताज अख्तर साहब का नाम लिया ना, उनका पहले तो एक शेर हो जो फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। गम आएंगे इस समत ज्यादा दिले सादा, तुम सहन जो रखते हो कुशादा दिले सादा, है अतलसो कम ख्वाब की पोशाक से बेहतर, हम खाक नशीनों का लिबादा दिले सादा। दिले सादा, वाह वाह। अच्छा सर, उतना ही सादा है, उतने खाक नशीन है, कोई शक नहीं।
ये हम असर शायर हैं सर, लाहौर कराची के बड़े बड़े शहरों के, कोई शक नहीं इसमें। उनको वैसा मकाम नहीं मिल पाया। मैं दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ, क्या वजह है इसकी? सर हम जो है ना वो, मुझे लगता है कि ये जो मुल्तान है ना, ये अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं कर सकेगा, उन्ना की है। ये बड़ी दुखी बात की है। दुख क्या है, आपके सामने है। यानी कि ये बगैर कदर के ही यानी खाक नशी हो जाएंगे। हाँ जी। और फिर भी शायद उनकी कदर वैसे ना कर पाए, नहीं जो करते उनका हक बनता है। सर, नहीं करते। ये आपकी देख लेना, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे इदारे हैं और इवेंट्स हैं, वो तो इस वक्त उस स्टेज पे हैं कि उनको बिल्कुल ही आला मनसब पे बिठाना चाहिए, उनके अफकार और ख्यालात से मुस्तफीद होना चाहिए। अच्छा सर, मुल्तान में जामिया है माशाल्लाह, बहुत ज़िक्र यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से बहुत अरसे से अच्छे अच्छे शोरा निकले, लेकिन अब देखने में नहीं आ रहे। क्या मुल्तान बाँझ हो चुका है? मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी से तो कोई शायर नहीं निकला सिवाय असलम अंसारी साहब, क्योंकि वो जॉब करते थे। और अब आपके पास चले मैं इस बात को ना इस तरह कर लेता हूँ कि नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? हालांकि वहाँ पे शोबा उर्दू है और इस तरह के कई शोबे जाते हैं। शायरी और चीज़ है, ठीक है, ये सिखाने से नहीं आती। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरा, हाँ, इन इदारों का रोल हो सकता है शिराज भाई, ठीक हो कि ये अपना मैं रोल पे बात कर रहा हूँ। ये अच्छा रोल प्ले करें, ठीक है, ऐसे इवेंट्स करवाएं जिससे जो एक लिटरेरी इन्वायरमेंट है उस डिपार्टमेंट का सबसे पहले, और फिर उसकी वजह से शहर का वो बेहतर हो। हमारे यहाँ मरसन में भी उर्दू डिपार्टमेंट है, आप दोनों का नाम ले लें। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि इन दोनों को कलेक्टिव एफर्ट एक बेहतर माहौल पैदा करने के लिए करनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन सेशन रखने चाहिए, अच्छे लोगों की शायरी सुनानी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं जिनको शायद अगर वही अच्छा समझते हैं, उन पे अच्छे थीसिस कराने चाहिए, फिर उनको पब्लिश कराना चाहिए, ताकि चीजें जो है ना वो बेहतर फॉर्म में नजर। ठीक हो गया। अब ये वो हम कहते हैं ना, ब्रांड शहर खुद बनाता है। हाँ जी। तो शहर को बनाना चाहिए ना। बिल्कुल। इनके पास लोग मौजूद हैं। असल पाकिस्तान से में ना दुनिया भर में खवातीन शोरा ने बड़ा नाम किया है और बड़ा मकाम है उनका। मैं नहीं लेता, बहुत सारी शायरात हैं। मुल्तान में ऐसे खवातीन आगे नहीं आती, बल्कि वो क्या एक लफ्ज़ है तो शायरात उस तरह की भी नहीं आती। मुल्तान पे खवातीन शोरा खुद नहीं आगे आना चाहती, या यहाँ पे इस तरह की जो शायरात वो पैदा नहीं हो पाई। होंगे, है ही नहीं, होंगी नहीं तो वो कहाँ से सामने आएंगी। अच्छी अच्छी शायरात आई हैं इस दौर में, बहुत अहम शायरा मौजूद है जिसका नाम हमीदा शाहीन है। आप उनकी शायरी पढ़ लें, किस तरह से शेर कहती हैं, कैसे मिसरा बनाती हैं। परवीन शाकिर साहिबा रही हैं, अदा जाफरी साहिबा रही हैं। वो तो उन्हीं के तनाज़ में बात कर रहा हूं कि मुल्तान में ऐसा नहीं हो रहा काम। उसकी वजह उसको आप कहने की क्यों, आपके नज़दीक क्या वजह कि मुल्तान में जो शायरात इस वक्त तो कोई नहीं नज़र आ रही शायरात ऐसी के जिसके बारे में कोई बात की जाए। पहले शायद कुछ लोग ख़वातीन रही हैं जिन्होंने कोई काम बेहतर किया। अच्छा, पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ अदबी तंजीमें काम करें, जैसे अलकरबाब ज़ौक़ है, अकादमी अदबियात है। जी जी। मुल्तान में कुछ तंजीमें पहले काम करती थी। अब ये मुल्तान आर्ट्स फोरम है जिसको खालिद सईद साहब ने शायद बनाया था। बिल्कुल ऐसे उसके इजलास अभी बाकायदा हो रहे हैं। डॉक्टर आमिर सुहेल साहब उसको देख रहे हैं, सरकारी सतह पे मकबूल गिलानी साहब उसको देख रहे हैं, चल रहे हैं, बाकायदगी से करते हैं। चाहे 5 बंदे बैठे हो तो करते हैं। तो सरकारी सतह पे कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार क्या कर रही है? दफ्तर का मेरे पाकिस्तान में वो अकादमी अदबियात वाला जो है ना, पिछले दिनों नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा सर ये जो है वो आपने, ये ऐसा इदारा है जो कि इस शहर की शक्ल दिखाएगा ना, आप तस्वीरें लगाएंगे या इवेंट्स करवाएंगे। तो मैंने कहा सर ये तो हमारे मुल्तान की शक्ल नहीं है। जिन लोगों को आपने शायद ये मुख्तलिफ इवेंट्स में बुलाया हुआ था, तो शहर को बेहतर करें, बड़े बड़े अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। बस अल्लाह करे जिनके पास ये सब इदारे हैं। इतनी उम्र गुजारने के बावजूद, अदब में और मैनेजमेंट में इतनी उम्र गुजारने के बावजूद वो कह रहे हैं कोशिश करूंगा। ऐसे ही कहा था। ये कोई अजीब सी बात नहीं लगती आपको? सर नो कमेंट। मेरे ख्याल से जिस चीज़ के पास जो जो जगह है ना, उसको चाहिए कि बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी अपने मतलब के चीज़ों को ओपन कर दे। आपको मुल्तान का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी हमने बात की ना कि बंदे बड़े कम होते हैं या महदूद होते हैं। एक बंदे ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया, मुझे कॉल आई, हमने एक मुशायरे पे जाना था, जाता मैं रहता हूँ मुशायरों जी जी, तो मैं जा नहीं सका। तो मैंने जब कॉल में बात हुई तो मैंने कहा सुनाया जी कैसा रहा मुशायरा? कहता यार वैसे साहब मुशायरे में शायर तो थे, बंदे नहीं थे। बंदे क्यों नहीं होते? इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो शायरों का कसूर है? नहीं, शायरों का क्या कसूर है? शेर तो आप उस लेवल के साथ शेर नहीं कह पा रहे कि वो बंदों को ला सके। सर मैं आपको बात बताऊं, आपके इस पूरे मुआशरे ने शोर की उस सतह पे पहुंचे हुए हैं कि जहाँ शोर हो, ये सारा जो है ना, मैं इसे कहता हूँ मोब, वो वहाँ पहुंच जाता है। और जहाँ कोई अच्छा काम किया जाए वहाँ ये इकट्ठे नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। तो ये पहले तो मुआशरे का डिक्लाइन है कि हमारे अंदर से ओरिजिनल लिटरेचर, ओरिजिनल शायरी,
ओरिजिनल आर्ट, पेंटिंग, ओरिजिनल ड्रामा, ओरिजिनल म्यूसिकी जो है ना चली गई है। आपके पास माजरत के साथ शाहद फतेह अली खान इस दौर का लेजेंड है, और वो उसकी एक वीडियो जो है ना कितने कितने मिलियंस में जाती है। अच्छा गुलकार भी नहीं जा पाता, तो बताएं ना फिर ये सोसाइटी का डिक्लाइन है ना, उसमें शायर अदीब क्या करे? आपके ख्याल में अच्छे जो है गाने वाले नहीं मौजूद है? बिल्कुल। तो सोसाइटी पहले अपने गिरवान में देखे ना कि वो क्या कर रही है। अच्छे शायर मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो ये तो लोगों को चाहिए ना कि अच्छे शेर की तरफ जाएं, उनकी शायरी सुने, उनको बुलाएं, उनको जो है अप्रिशिएट करें। जरूरी तो नहीं कि आपने सिर्फ शोर को अप्रिशिएट करना है, सही है, आप शायरी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये तो अब सोसाइटी का काम है सर। अब शायर तो नहीं है ना कि वो मतलब क्या करे, वो तो शेर कह सकता है, वो कह रहा है। देखिए लोग शेर कह रहे हैं, उनकी किताबें छप रही हैं, वो फेसबुक पे लगाते हैं। अच्छा, कहीं जहां उनको इज्जत से और एहतराम से बुलाया जाता है वहां वो जाते हैं। अब ये तो नहीं है वो कासा लेसी कर रहे हैं फिर कहें हमें बुलाया जाए। बड़ी अना है जी अच्छे अच्छे लोगों में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा मुर्शिद साहब, आपका ताल्लुक जामे से है जी, तो जामे से मतलब सवाल करते हैं, जी, शायरों पे, अदबा पे PhDs होती हैं, थीसिस लिखे जाते हैं। एक तासुर है कि ये जो थीसिस हैं ये भी ऐसा समझें कि इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है, पसंद नापसंद का कल्चर है, इस पे भी ऐसे ही है। क्या कहेंगे आप इस पे? ऐसे ही है, ये तो वर्ल्ड ऑफ माउथ बन गया ना अब। ये हर देखें हर कोई यही कह रहा है कि जनाब ये पसंद नापसंद पे थीसिस बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा काम भी हो रहा होगा। ये नहीं है कि सारे ही पसंद और अच्छा काम छुपता नहीं आ जाता सामने। देखें अच्छे लोग जो है ना वाकई जिनका मसला अदब होगा, वो बच्चे वाकई जो इंटरेस्ट से उर्दू अदब पढ़ने गए होंगे पहली बार, या वो बच्चे जो उर्दू डिपार्टमेंट या उर्दू अदब पढ़ने गए और फिर वहाँ उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो यकीनन अच्छा काम करेंगे। और जिन्होंने सिर्फ डिग्री लेने के लिए उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, या सख्त बात है उनका दाखिला उर्दू में हो गया, वो फिर ऐसे ही थीसिस करेंगे, बाहर से लिखवाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, किसी की मिन्नत करेंगे, या सब स्टैंडर्ड सा काम जो है ना वो लिख के पेश कर देंगे। अच्छा मुझे साहब काफ़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं अफसोस से पता क्या कहूँगा, 60 से 70% गुफ्तगू थी ना, आपके अल्फाज मायूसी का बड़ा इजहार कर रहे थे कि उम्मीद की किरण, कोई रोशनी की लहर। मैं जो है ना हमेशा होपफुल रहता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ कि एज ए शायर या एज ए फादर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे हर वक्त मेहनत करनी चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आपने पूरे इन्वायरमेंट पे बात की है, तो वो मैंने उसकी शक्ल आपको दिखा दी है। उसमें मायूसी है या उसमें जो भी आपको लगा, हमें सच को तस्लीम करना चाहिए बिल्कुल। और हम ऑफ द रिकॉर्ड तो शायद ये बातें कर लेते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड किसी में ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैंने तो खुल के बातें की और ऐसा हो रहा है, और मुझे खुशी है कि आपने खुल के की, नहीं तो अमूमन मैंने कई मेहमानों से जब गुफ्तगू की मुझे पुराने से पहले कह सर मेरा मसला देखें, मैंने ना किसी की मिन्नत करके या किसी की तारीफ करके कोई इशारा तो नहीं पकड़ना, या कोई इवेंट तो नहीं लेना। ये मेरा, अब मैं अल्लाह माफ करे, ऐसा पहले भी नहीं सोचा, अब भी नहीं सोचता। जो मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए, ठीक वो होना चाहिए। शायर, मैं ये भी समझता हूँ कि शायर को, जब मैं कहता हूँ कि शायर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो वो शायर की जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी, आपकी भी, तो मैंने तो वो भी कहा है बिल्कुल कि शायर को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन जो असल शक्ल है भाई वो यही है, इसको आप माने ना माने, हाँ, तो वो बिल्ली की तरह आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। इसको बेहतर करने के लिए हर किसी का काम है, आपका भी है, मेरा भी है, इज्तिमाई काम। और जो ये प्रोग्राम देखेंगे उनका भी है कि वो जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, ओरिजिनल, उसकी तरफ आएँ, किताबें खरीद के पढ़ें और अच्छे लोगों को इवेंट्स में बुलाएं, उनकी शायरी सुन के अपने अंदर जो असल जो आग है शायरी की वो जलाएं, तो उसका फायदा है, शोर से कोई फायदा नहीं। अच्छा सर, नाज़रीन हमारी दुआ है कि ये मायूसी की लहर जो वजूहात बयान के मुर्शिद साहब ने, वो वजूहात ख़त्म हो, और जिन लोगों ने मुल्तान की जो अदबी फ़ज़ा है उसको मुहासरे में लिया हुआ है, वो भी कुछ सोचें, कुछ मुहासरा खोलें, नई हवा को अंदर आने का मौका दें, और ताकि जो हमारी नौजवान जनरेशन है वो किसी घुटन का शिकार हो के किसी और रास्ते पे ना निकल पड़े। मायूसी को ज़रा ख़त्म करते हैं, साइड पे रखते हैं, और मुर्शिद साहब से कलाम ना सुने, ये तो हो नहीं सकता। सर मैं जो चीज़ें मुझे याद आएंगी ये देखिएगा। इनकार की लज्जत से ना इकरार जुनू से, ये हिजर खुला मुझ पे किसी और फसू से, वाह। उजलत में नहीं होगी तिलावत तेरे रुख की, आ बैठ मेरे पास जरा देर सुकून से। वाह वाह सर, ये उजलत में नहीं होगी तिलावत तेरे रुख की, वाह। आ बैठ मेरे पास जरा देर सुकून से, दीवार का साया तो मुझे मिल नहीं पाया,
दीवार का साया तो मुझे मिल नहीं पाया, बैठा हूं तेरी याद में अब लग के सतूं से। वाह 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 वाह। हाथ में हाथ लिए फिरते हैं, हम तुझे साथ लिए फिरते हैं, वाह। बांध कर एक दिए की लो में हिजर की रात लिए फिरते हैं। वाह। मरने वालों को कहां दफन किया, हम उन्हें साथ लिए फिरते हैं। वाह वाह वाह। मरने वालों को कहां दफन किया, हम उन्हें साथ लिए फिरते हैं। 2-3-4 शेर और याद आ गए हैं, देखिएगा। बिल्कुल। हालत हाल की नई तस्वीर, हालत हाल की नई तस्वीर, मैंने देखी है आपकी तस्वीर। वाह वाह। हालत हाल की नई तस्वीर, मैंने देखी है आपकी तस्वीर। और सिराज भाई, वो मुसव्विर के बस का काम नहीं, वो मुसव्विर के बस का काम नहीं जो बनाती है शायरी तस्वीर। वाह वाह। वो मुसव्विर के बस का काम नहीं जो बनाती है शायरी तस्वीर। बात होती है सारी बातिन की, मत दिखाओ ये जाहिरी तस्वीर। वाह वाह। बात होती है सारी बातिन की, मत दिखाओ ये जाहिरी तस्वीर। बाल बिखराए वो नजर आई, मैंने आंखों से खींच ली तस्वीर। सुभान अल्लाह। बाल बिखराए वो नजर आई, मैंने आंखों से खींच ली तस्वीर। मरने वालों को आगही कब है, मरने वालों को आगही कब है, जो रुलाती है आखिरी तस्वीर। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सर बहुत शुक्रिया मुझे साहब। प्रोग्राम मैं यकीन करेंगे, जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया ना, तो जो सवालात मेरे जहन में थे, मैं थोड़ा शशोपंज में था। मैंने को पहले कहा कि अक्सर मेहमान पहले कहते हैं यार हमसे ना ऐसे सवालात ना करना, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे हर सवाल का खुल के जवाब दिया, और उम्मीद है कि जो हमने आज बातें की उनका कुछ बेहतर भी रिजल्ट, अल्लाह करे, होपफुल रहना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया मुझे साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम टी विद शिराज ओवैसी, एक खूबसूरत शायर के साथ जिन्होंने जो मुल्तान की अदब पे छाई हुई बदसूरत दबीज़ तय है उसको हटाने के लिए भी तजावीज़ दी। उम्मीद है वो इस पर गौर करेंगे और आप भी अगले प्रोग्राम में हमारे साथ ज़रूर शामिल हाल रहेंगे, लेकिन अपनी तजावीज़ के साथ, अपनी राय के साथ। दुआ में याद रखिएगा। शिराज ओवैसी को इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।